मित्रों, एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर विराजमान थे। वहीं पर उन्हें अपनी भक्तों की पुकार सुनाई दी, जिसमें एक आत्मा बार बार प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, यह जीवन क्यों मिला? स्वर्ग कौन जाता है और नरक में कौन गिरता है? उस दिव्य क्षण में वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर हल्की मंदाकिनी की लहरें बह रही थीं। देवगण अपने कार्यों में लीन थे और विहग शांति से आकाश में उड्डान भर रहे थे। तभी उस परम चेतना की पुकार ने क्षीर सागर को एक अलग ऊर्जा से भर दिया। भगवान विष्णु की दृष्टि शांत थी, परंतु उनके मन में उस आत्मा की जिज्ञासा ने तरंग जगा दी। उन्होंने अनुभव किया कि संसार के हर जीव के मन में यही प्रश्न है। सब अपने जीवन की सार्थकता जानना चाहते हैं और उत्तर की आशा रखते हैं। उसी समय चारों ओर दिव्य ज्योति फैल गई और भक्तों की पुकार भगवान विष्णु के मन तक सीधी पहुंच गई। भगवान मुस्कुराए और अपने समीप ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, नारद, यमराज तथा अन्य देवताओं को बुलाया ताकि सबका मनोविनोद हो सके। उस क्षण क्षीर सागर का माहौल भी बदल गया। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और सभी देवता अपने अपने मंडल छोड़कर एकत्र हुए। देवताओं की उपस्थिति से वातावरण और भी पावन हो गया। उनके आगमन पर क्षीर सागर की लहरें जैसे आनंदित हो उठीं। हर देवता सम्मान पूर्वक भगवान विष्णु के समीप आकर बैठा। लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी का चरण स्पर्श किया। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का तेज विसर्जित किया। शिव जी की शांत मुद्रा में अपार करुणा थी। नारद जी अपनी वीणा लेकर मंत्रमुग्ध भाव से बैठे और यमराज भी धर्म का प्रतिपादन करने को तत्पर थे। सबका मन जानने को उत्सुक था कि अब भगवान क्या दिशा देंगे और किस रहस्य को उजागर करेंगे। देवमंडल साक्षी बना उस मधुर क्षण का, जब ईश्वर स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम के रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे थे। तो मित्रों, प्रभु विष्णु ने कथा प्रारंभ की। पृथ्वी लोक में एक नगर था जहां सौमित्र, एक निर्धन ब्राह्मण, सच्चाई, दया और विनम्रता के साथ जीवन यापन करता था। उसने कभी किसी का अपमान नहीं किया, गरीबी में भी अपनी रोटी दूसरों को दे दी, हमेशा सत्य बोलता और जो भी उसके द्वार आता उसका स्वागत करता। उसी नगर में समृद्ध व्यापारी दुर्भाग्य सिंह रहता था, जिसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य तो खूब था, परंतु उसका मन क्रूर, हृदय कठोर और वाणी कटु थी। दुर्भाग्य सिंह की दृष्टि से सब छोटे और नाकारा प्रतीत होते थे। वह केवल अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता था। उसकी कोई भी क्रिया दूसरों के कल्याण में नहीं होती थी। व्यापारी के इस अहंकार और अकर्मण्यता ने नगर में दुर्भाग्य के लिए कई बाधाएं उत्पन्न कर दी थीं, जिससे उसका अंतःकरण और भी कठोर हो गया था। जबकि सौमित्र का चरित्र नगर में सबके लिए प्रेरणा था। वह अपने कर्तव्य, निष्ठा और प्रेम से हर दिल को छूता था। उसने कई बार लोगों के साथ छल किया, केवल अपने लाभ के लिए योग्यता व सच्चाई को भुला दिया और दूसरों की भावनाओं का अपमान किया। जब दोनों का समय आया, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जिन्होंने भगवान विष्णु के सामने उनके कर्म पुस्तकों को प्रस्तुत किया। सौमित्र के कर्म पुण्य में चमक रहे थे। उसने अंधे को रास्ता दिखाया, बूढ़े का सहारा बना और कभी ईश्वर के नाम का अपमान नहीं किया। दूसरी ओर दुर्भाग्य सिंह के कर्म स्वयं उसके पापों का भार बने हुए थे। उसने विश्वासघात किया, झूठ बोला और बेसहारा को रुलाया। उसकी हर नकारात्मक क्रिया उसके कर्म पत्र पर गहरे काले निशान छोड़ रही थी। भगवान विष्णु ने गहराई से देखा और बोले, सौमित्र, तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। वहां पर दिव्य संगीत, आनंद, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनकी आत्मा को उस दिव्य लोक में अपार सुख का अनुभव होगा, जहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। वहीं दुर्भाग्य सिंह अपने पाप कर्मों के कारण नरक में जाएगा। वहां उसे अपने किए कर्मों का फल भुगतना होगा और उसे अनेक प्रकार के कष्ट और वेदना सहनी पड़ेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन का मूल है और केवल अच्छे कर्मों से ही स्वर्ग और शांति की प्राप्ति होती है। वही पाप कर्म आत्मा को दुख और कष्ट देते हैं। इसीलिए सच्चाई, दया, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे आत्मा मुक्त हो सके और सच्चे सुख का अनुभव कर सके। दुर्भाग्य सिंह, पाप कर्मों के कारण तुम्हारा मार्ग नरक की ओर जाता है। वहां पश्चाताप ही एकमात्र साथी है। यह सुनकर सभी देवताओं और भक्तों ने भगवान विष्णु से पूछा, तो क्या केवल कर्मों से ही स्वर्ग नरक के द्वार खुलते हैं? प्रभु भगवान उत्तर देते हैं, हाँ,
जीवन में धर्म, सत्य, दया और कर्तव्य पालन से ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। जो केवल लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और छल से जीवन जीता है, उसे नरक में अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। प्रभु विष्णु ने अंत में सबको उपदेश दिया, कभी किसी जीव का अपमान न करो, सदा सत्य बोलो, सेवा और करुणा में रमा रहो। यही स्वर्ग नरक का रहस्य है और हर आत्मा में मेरा अंश है, इसलिए सबको समान मानो, प्रेम करो। यह उपदेश सभी के हृदय को आलोकित कर गया और सभी देवता तथा भक्त प्रफुल्लित होकर उस दिव्य सत्र में भगवान के चरणों में शीश नवाए। इस प्रकार उस पावन सभा में दिव्यता का प्रकाश बिखर गया, जहां सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा सबने ग्रहण की। मित्रों, भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा तो जीवन के गर्भ में छिपे सबसे बड़े सत्य को उजागर करती है कि हमारी हर क्रिया, हमारा हर विचार हमारे भविष्य का निर्माता होता है। जैसे सौमित्र के सरल, सच्चे और दयालु कर्मों ने उसे स्वर्ग के अहिंसात्मक और आनंदमय लोक की ओर अग्रसर किया, वैसे ही हर एक जीव के अंदर वही शक्ति है कि वह अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करे। दूसरी ओर दुर्भाग्य सिंह का चंचल मन, अधार्मिकता और स्वार्थ ने उसे आत्मघाती पथ तक ले जाया, जहां उसे कष्ट भोगने पड़े। जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार का अन्याय और छल जीवन को अंततः दुख की ओर ही ले जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धर्म, सत्य, करुणा और सेवा ही जीवन की सच्ची पूंजी है। केवल इन्हीं गुणों से हम आत्मा के उद्धार की ओर बढ़ सकते हैं और शाश्वत सुख, स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में धैर्य और स्थिरता के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलना हर किसी का परम कर्तव्य है, क्योंकि यही कर्म वृत्तांत हमारे बाद की यात्रा का मार्ग दर्शाता है। अब इस पावन संदेश को अपने हृदय में संजोकर आगे बढ़ना है, ताकि न केवल स्वयं का उद्धार हो, बल्कि समस्त समाज में प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रकाश फैले। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वरीय नियम अनिवार्य हैं और उनकी अवहेलना करने वाले स्वयं अपने दुख के कारण बनते हैं। अंकित मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छूती है और जीवन के मार्ग में प्रकाश डालती है, तो कृपया हमारे चैनल इटर्नल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग जीवन के सच्चे रहस्यों को जान सकें। इस तरह हम सभी मिलकर एक सुंदर और ऊर्जावान समाज का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद और चलते रहिए सत्य और धर्म के मार्ग पर, साथ आपका इटर्नल स्टोरी। धन्यवाद।